बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अब जो है थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट की इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि थर्ड एक्सपेरिमेंट हमारे पास कौन सा है। ठीक है, तो क्या है एक्सपेरिमेंट हमारे पास? द सेपरेशन ऑफ शुगर्स यूजिंग रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की आपने डिफरेंट टाइप देख ली थी कि असेंडिंग भी होती है, डिसेंडिंग भी होती है, इसी तरह हमारे पास 2 डायमेंशनल भी होती है और रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी भी होती है। तो यहाँ पे हम शुगर्स को, डिफरेंट शुगर जो हमारे पास होती हैं, शुगर आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको हम लेके उनको सेपरेट आउट करेंगे बाय रेडियल क्रोमेटोग्राफी के। ठीक है, तो जस्ट इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ अ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेटिंग कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। कि हम क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने जैसे कि पीछे पढ़ लिया कि हम क्या करते हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर, जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हैं जिनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, उनको फिजिकल मेथड से हम जो है सेपरेट आउट करें। ठीक है, कि हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो हमको उनको सेपरेट आउट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर रहे थे। द मिक्सचर इज केयरफुली अप्लाइड टू अ मीडियम लाइक, मीडियम कौन सा हो सकता है? पेपर भी हो सकता है, जेल हो सकता है, या एनी अदर स्टेशनरी फेस कि जो मिक्सचर है उसको हम किसी भी मीडियम, सिंपली आप ये सिंपली कह लें कि ये पेपर भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है, या सिलिका जेल हो गई, जैसे कि हमारे पास, या इसी तरह और टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे स्टेशनरी फेस स्पेसिफाई करके हम लोग यूज़ करें कि ये पेपर भी हो सकती है या जेल भी हो सकती है। और साथ साथ हमारे पास क्या है कि मोबाइल फेज हो सकती है, जो कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। तो हम क्या करें? मिक्सचर इज़ केयरफुली अप्लाइड to a medium like the paper or gel or any other stationary phase and a solvent or mobile phase is then passed through it। कि हमने अपने जो मिक्सचर है वो उसको स्टेशनरी फेज के ऊपर लगाया और उसके ऊपर से जो है वो जो लिक्विड है उसको वो मूव करा है, या मोबाइल फेज आप सिंपली उसको कहते हैं कि वो मूव करेगा। और जैसे जैसे मोबाइल फेज मूव करती है तो जो हमारे पास मिक्सचर में कंपोनेंट है वो अपने डिफरेंशियल रेट या उनकी मोबिलिटी की बेस पे, या आप इसको कह सकते हैं अफिनिटी की बेस पे, वो क्या है मोबाइल फेस के साथ मूव करते जाएंगे। जिसकी मोबाइल फेस के साथ अफिनिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा मूव करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। जिसकी अफिनिटी जो है मोबाइल फेस के साथ कम है और स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा है तो वो क्या है, वो थोड़ा मूव करेगा, वो वहीं पे रह जाएगा। लेकिन जिसकी ज़्यादा होगी मोबाइल फेस के साथ, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस बेस पे हम डिफरेंट मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन the solubility or affinity with the two phases। the different components are dragged different distance। हमें पता है कि different component की affinity different है, तो वो different जो है distance cover करेंगे along with the mobile phase के, mobile phase के साथ वो differently move कर रहे होंगे। this separate them out and allows for identification। इसकी वजह से हमारे पास क्या है, वो अलग-अलग हो जाएंगे और हम उनको identify कर लेंगे। A scientist writer in 1950 has described a method using circular filter paper disc। ठीक है, कि सर्कुलर या रेडियल जिसे हम कहते हैं, कि इस साइंटिस्ट ने 1950 में यूज़ किया था इसको, कि इसको भी हम क्या कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। एंड इंडिकेटेड इट्स एप्लीकेशन टू द सेपरेशन ऑफ डाइस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को या डाइस को सेपरेशन करने के लिए उसने ये फिल्टर पेपर यूज़ किया था, रेडियल वाला। हमें पता है शुगर आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड आर स्वीट। जो हमें टेबल शुगर है हमारे पास, जो चीनी है, आप एक सिंपल एग्जांपल ये ले लें, हमारे पास ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन के बारे में डिटेल में भी हमने अपने थ्योरी में भी पढ़ना है, तो हम यहाँ वहाँ पे भी हम इसको डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन जनरली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स हैं क्या हमारे पास, sugars are composed of carbon, hydrogen and oxygen। अब इनका टेस्ट क्या होता है? दे आर स्वीट इन टेस्ट, मोस्टली शॉर्ट चेन होते हैं, सोलेबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मैनी ऑफ विच आर यूज्ड इन फूड। के बहुत सारे ये हमारे पास फूड में यूज़ हो रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? ग्लूकोज, आपको पता है ग्लूकोज क्या होता है। फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज आर द सिंपल शुगर एंड दे आर कॉल्ड मोनोसेक्राइड्स। सेक्राइड्स का वर्ड जो है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और मोनो का मतलब है
कि वो एक ही तरह के जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट लगे हुए हैं। मीन ग्लूकोज एक यूनिट है, फ्रक्टोज एक अलग से यूनिट है, ग्लैक्टोज एक अलग से यूनिट है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये एक है, तो हमारे पास ये क्या होता है, मोनोसेक्राइड। लेकिन अगर दो मोनोसेक्राइड मिल जाएं, तो या दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल जाएं, तो हम उसे क्या कह देंगे, बाईसेक्राइड या डाईसेक्राइड। अगर तीन मिल जाएं तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्राईसेक्राइड्स कह सकते हैं। ठीक है, अगर 4 5 6 7 8 9 10 मिल रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कह देते हैं, ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड। ये वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना है, मोनो, डाई, ट्राई एंड पोली। के पोली उस टाइम कहते हैं कि जब ज़्यादा सारे कंपाउंड जो हैं, ज़्यादा सारे यूनिट्स जो हैं आपस में मिक्स हो जाए, ठीक है, यानी अटैच हो जाए, तो वो पोली बन जाता है। अगर वो लैदा है तो वो एक है, अगर वो दो कंबाइन हुए हैं तो डाई हो जाएगा, अगर तीन कार्बोहाइड्रेट कंबाइन हुए हैं तो वो ट्राई हो जाएगा। ठीक है, इस बात की तो आप लोगों को पता है। ठीक है, ये और सेक्राइड का मतलब है कि ये कार्बोहाइड्रेट है, तो इसलिए इसको मोनोसेक्राइड, डाईसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, या तीन से ज़्यादा हो जाए तो वो ओलिगोसेक्राइड कहते हैं, और बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम उसको पॉलीसेक्राइड भी कहते हैं। जो टेबल शुगर, जो कि क्या होती है, सक्रोज, जो हमारे पास चीनी है, ठीक है, ये सक्रोज है, ये दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। इसमें ग्लूकोज भी होता है, फ्रुक्टोज भी होता है, तो इसका मतलब है कि ये डाईसेक्राइड है। ठीक है, द टेबल शुगर सक्रोज इज अ डाईसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, के इसके दो कंपोनेंट है, एक फ्रुक्टोज है और एक ग्लूकोज है। सक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू, मीन के जब इसकी ब्रेक डाउन होती है वाटर के अंदर, चीनी जो है पानी में डिजोल्व हो रही है, तो हाइड्रोलाइज हो रही है, तो ये क्या बना रही है हमारे पास, फ्रक्टोज बना रही है, ग्लूकोज इन दी बॉडी, के जब ये बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है तो ये हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना देता है। अब इसी ग्लूकोज की वजह से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, जैसे हमारा कभी भी शुगर लेवल डाउन होता है तो हम जल्दी से चीनी खा लेते हैं, तो वो चीनी हमें जो ताकत दे रही है वो ग्लूकोज से की वजह से आ रही है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है, माल्टोज एंड लैक्टोज आर आल्सो डाइसेक्राइड, के माल्टोज और लैक्टोज भी हमारे पास क्या होती है, डाइसेक्राइड होती है। लॉन्गर चेन्स ऑफ शुगर सच एज स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन आर ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, इनके अंदर तीन या तीन से ज़्यादा यूनिट जो है मिलके जो पॉलीसेक्राइड्स बना रहे होते हैं। Some other chemical substances such as glycerol may have sweet taste, but they are not classified as the sugar, की ये शुगर नहीं है। ग्लाइसरोल, जहाँ भी आपको फंक्शनल पता है, फंक्शनल ग्रुप में OL आ गया तो ये अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल की एक टाइप है, कि अल्कोहल की एक टाइप है, इसलिए ये हमारे पास जो है सेक्राइड्स में नहीं आता है। या आप सिंपली कह देंगे कार्बोहाइड्रेट में नहीं आता। नो डाउट इसका टेस्ट चाहे स्वीट है, लेकिन ये शुगर नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा स्वीटनर जो होते हैं, जिन लोगों को शुगर का इशू होता है उन लोग वो चीनी नहीं यूज़ करते, बल्कि चीनी के डेरिवेटिव यूज़ कर रहे हैं। सिंपल फॉर्म में ये देख लें कि वो अब क्या है, ग्लूकोज हमें एनर्जी दे रहा है, कि ग्लूकोज जो है वो हमारे पास क्या है, शुगर लेवल इंक्रीज कर देता है। अब ग्लूकोज के अलावा अगर हम मीठी चीज़ यूज़ कर लें तो वो हमारे लिए इतनी नुकसानदार नहीं है। तो इसीलिए डिफरेंट कंपाउंड बनाए गए हैं जो शुगर के डेरिवेटिव हैं, तो उनको भी यूटिलाइज किया जाता है। तो आप लोगों को पता है स्वीटनर्स में क्या कौन से होते हैं, तो वो दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, सुक्रालोज एंड एस्पर्टेम और दी क्लोरीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ द सुक्रोज, की उसके डेरिवेटिव भी बनाए जाते हैं। मार्केट में बहुत सारे स्वीटनर्स अवेलेबल होते हैं जिनको यूटिलाइज किया जा सकता है इन प्लेस ऑफ टेबल शुगर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट तरह के हमारे पास सेक्राइड्स होते हैं या डिफरेंट तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और उनको हम यूज़ करके उनके मिक्सचर को सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है, डिफरेंट शुगर्स लेनी है और उनका मिक्सचर लेना है और उसको सेपरेट आउट कर देना है। ठीक है, बाय रेडियल क्रोमेटोग्राफी से हमने क्या लेना है कि रेडियल क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेना है, जो कि हमारे पास क्या है, वाटमन फिल्टर पेपर 1 है। इसके कितने सेंटीमीटर लेना है, 16 to 20 सेंटीमीटर रेडियल क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेंगे हम। स्केल, कटर, क्रोमेटोग्राफिक टैंक और पेट्री डिश ले लेंगे, बीकर ले लिया, ग्लास कैपिलरी ट्यूब और ग्लास हुक ले ली। ठीक है, अब रिएजेंट हमने कौन कौन से यूज़ करने हैं,
रिएजेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? फॉलोइंग मोबाइल फेसेस कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ द शुगर। कि मोबाइल फेस हमारे पास डिफरेंट होती है, और आप ये भी देखोगे आगे जाके कि अगर मोबाइल फेस हम डिफरेंट कर दें तो उसके रिजल्ट भी डिफरेंट आएंगे, ठीक है। आर एफ वैल्यू विल बी डिफरेंट विद दीज मोबाइल फेसेस। अब एंड कैन बी सीन इन ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन सेक्शन। हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो है डिफरेंट तरह की मोबाइल फेजेस हैं, तो हमारे पास आर एफ वैल्यू की वे भी डिफरेंट आएगी। हम अब नीचे भी जाके देख भी लीजिएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी मोबाइल फेजेस हैं, इनको स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ है ए, बी और सी। आप देख लीजिएगा कि ए के साथ क्या रिजल्ट आते हैं, बी के साथ क्या रिजल्ट आते हैं, सी के साथ क्या रिजल्ट आते हैं। तो हम कोई एक स्पेसिफिक ले लेते हैं, तो उसके रिजल्ट जो हैं फिर उसी के लिहाज से आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो मोबाइल फेज है वो क्या है? वाटर सैचुरेटेड फिनोल प्लस 1% अमोनिया सोल्यूशन। एक ये मोबाइल फेज हो सकती है। दूसरी मोबाइल फेज हमारे पास क्या हो सकती है? आइसोप्रोपेनॉल, pyridine वाटर, एसिटिक एसिड। ये उनकी रेशो बताई हुई है कि 8:8 हमारे पास, एंड 4 and 1 वॉल्यूम रेशो है। मीन आइसोप्रोपेनॉल हमारे पास 8 अगर ml है, pyridine हम 8 ml ले लेंगे, वाटर अगर 4 ml ले लें, तो एसिटिक एसिड इसके अंदर 1 ml होगा, ठीक है। अब थर्ड जो हमारे पास मोबाइल फेज है वो क्या है? एन ब्यूटेनॉल और एसिटिक एसिड है, और थर्ड हमारे पास वाटर है। तो इसकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशो क्या है? अगर हम 4 ml एन ब्यूटेनॉल ले रहे हैं तो 1 ml हमारे पास एसिटिक एसिड है और 5 ml हमारे पास वाटर होगा। इसी तरह अब लोकेटिंग एजेंट्स भी हमने लेने होंगे। अब डिपेंड करता है हम कौन सा लोकेटिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसी के लिहाज से जो हमारे पास शुगर है वो कलर देंगी, या उसी के लिहाज से उनकी आर एफ वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब ये हमारे पास क्या है? ए, बी, सी और डी तरह के, मीन 4 तरह के हमारे पास जो है लोकेटिंग एजेंट हैं। हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब इनमें से कोई भी यूज़ करेंगे तो उसके रिजल्ट जो है वो दूसरे से डिफरेंट होंगे। एक हमारे पास फर्स्ट वाला क्या है? अल्कलाइन पर मैग्नेट सोल्यूशन की हमारे पास जैसे हमारे पास पोटाशियम पर मैग्नेट का सोल्यूशन होता है, उसको यूज़ कर लें, और साथ साथ जो है उसको अल्कलाइन बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट यूज़ करके इसका सोल्यूशन बना लें, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अल्कलाइन पर मैग्नेट लोकेटिंग एजेंट सोल्यूशन, ठीक है। The following locating agent can be used to spray for the detection of sugar after the drying chromatogram। हम प्रोसीजर देख लेंगे कि हम लोग इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। पहला हमारे पास अल्कलाइन पर मैग्नेट है। मेक 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ KMnO4 एंड 2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट के। ये पर मैग्नेट है और ये इसको अल्कलाइन करने के लिए सोल्यूशन ऐड किया होता है। तो इसका 100 ml सोल्यूशन हम बना लेते हैं। ऑन स्प्रेइंग दिस मिक्सचर ऑन क्रोमेटोग्राम एट 100 सेंटीग्रेड फॉर फ्यू मिनट्स, शुगर स्पॉट अपीयर्स एट येलो स्पॉट इन द पर्पल बैकग्राउंड। कि इस मिक्सचर को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 100 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रख लेते हैं। हम अपनी पेट्री डिश को 100 सेंटीग्रेड पे रख लेंगे। यहाँ से हम कुछ टाइम के लिए क्रोमेटोग्राम को जो है वो ओवन के अंदर रख के भी हम उसको हीट अप कर सकते हैं या स्पेसिफिक टेम्परेचर दे सकते हैं, ठीक है। ऑन स्प्रेइंग दिस मिक्सचर ऑन द क्रोमेटोग्राम एट 100 सेंटीग्रेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, शुगर स्पॉट हमें किस कलर के नजर आएंगे? येलो कलर के। उसका बैकग्राउंड हमें जो है वो पर्पल कलर का नजर आएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है? सेकंड तरह के लोकेटिंग एजेंट का सोल्यूशन भी हो सकता है। कि वो कौन से हो सकते हैं? मिक्स 50 ml ऑफ 1% एनालीन। कैलोलीन का 1% सोल्यूशन होता है, और हमारे पास जो है वो 50 ml of 1% diphenylamine in acetone है with 10 ml of the 85% phosphoric acid। कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है? एनालीन है, डाइफिनाइलामीन है, इन एसीटोन है, और साथ साथ फास्फोरिक एसिड है। After spraying the dried chromatogram with the solution, the spots are visualized by heating the paper at the 100 सेंटीग्रेड for few minutes। हम क्या कर रहे हैं कि पहले जब भी इसको यूज़ करना है कि हम इसको स्प्रे करने के बाद इस विजुलाइजिंग या लोकेटिंग एजेंट को, उसके बाद जो है क्या कर रहे हैं, फिल्टर पेपर को थोड़ी देर के लिए
हीट कर रहे हैं, 100 सेंटीग्रेड पे हीट कर रहे हैं ताकि हम ये जो स्पॉट्स हैं इनको देख सकें। इसी तरह हमारे पास जो है थर्ड वाला क्या हो सकता है, थर्ड हमारे पास क्या है, रिसोर्सिनॉल रिएजेंट मिक्स 50 ml ऑफ 1% इथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ द रिसोर्सिनॉल। ये केमिकल है, इसको इथेनॉल के अंदर बनाया हुआ है, तो इसका सोल्यूशन बना लिया। एंड 50 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल HCl, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। सफ़ेद डिराइड क्रोमेटोग्राम एंड विजुअलाइज द स्पॉट बाय हीटिंग एट 90 सेंटीग्रेड के 90 सेंटीग्रेड पे हम क्रोमेटोग्राम को हीट करेंगे तो हमें जो है स्पॉट्स नज़र आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो फोर्थ टाइप है जिसे हम डी जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या है हमारे पास अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट के मीन अमोनिया का सोल्यूशन है और सिल्वर नाइट्रेट है, इन दोनों का सोल्यूशन जो है वो कंबाइन किया हुआ है, तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। ऐड इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट एंड डाइल्यूट द मिथेनॉल टू गिव अ फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ 0.3 मोलर के 0.3 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए हम इसके अंदर मिथेनॉल ऐड करें। आफ्टर स्प्रेइंग द डेवलप chromatogram, place them in an oven for 5 to 10 minutes. When the reducing sugar appear as the brown spot, जो reducing sugar होंगी हमारे, और कुछ होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो उनको भी हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर हमारे पास जो ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसका मतलब ये पता चल जाएगा कि ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है। प्रिकॉशंस वही हैं जो पहले हमारे पास पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने देख ली कि हमने क्या है, अपने हाथों को बचाना है, हम इनहेल नहीं करना सॉल्यूशंस को, और इसी तरह बेंच को और लेबॉर्ट्री को भी क्लीन रखना है, और अचानक ही उसी टाइम ही जैसे ही आप डेवलप करें क्रोमेटोग्राम, उसको बेंच या कॉपी के ऊपर नहीं रखना, उसको ड्राई करके यूज़ करना है, उसको ड्राई करके बेंच के ऊपर या उसके ऊपर रखना है, ठीक है। प्रिकॉशन हमारे पास क्या है, वियर डिस्पोजेबल ग्लव टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट विद द सैंपल एंड द स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस एंड द इल्यूटिंग सॉल्यूशन सॉल्वेंट एंड विजुअलाइजिंग सॉल्यूशन के सब चीज़ों से इन कॉन्टैक्ट होने की बजाय क्या करें, आप क्या ग्लव्स को यूज़ करें ताकि किसी किस्म का कोई हार्म ना हो। मेक श्योर नॉट टू ब्रीथ द वेपर्स ऑफ द मोबाइल फेस और विजुअलाइजिंग सॉल्यूशन, कि मोबाइल फेस का और जो है विजुअलाइजिंग सॉल्यूशन को इनहेल नहीं करना। डू नॉट प्लेस वेट क्रोमेटोग्राम और द कॉपी और द लेबॉर्ट्री बेंच, के उसको गीले गीले को उसके ऊपर नहीं रखना। डिस्पोज ऑफ एनी लेफ्ट ओवर मटीरियल ओनली इन दी बिन प्रोवाइडेड, के जो डस्टबिन है उसके अंदर ही जो एक्स्ट्रा मटीरियल है उसको फेंक दें आप। तो हमने करना क्या है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, प्लेस सफिशिएंट मोबाइल फेस इनटू अ लार्ज साइज पेट्री प्लेट और द बॉटम ऑफ द टैंक। मोस्टली हम लोग ये पेट्री प्लेट में कर रहे हैं क्योंकि रेडियल है, ठीक है। सेंटर में हम ऐड कर दें, हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है, हम या मोबाइल फेज़र हम सेंटर में डालें तो वो आस्ते आस्ते बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से हमारे पास जो है वो कंपोनेंट भी बाहर की तरफ मूव करेंगे और सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। कवर द बैटरी प्लेट और टैंक विद द लिड एंड अलाउड टू बी सैचुरेटेड विद द सॉल्वेंट, के सॉल्वेंट के वेपर्स को उसके अच्छे तरीके से उसके अंदर सैचुरेट होने देते हैं ताकि उसका बाहर वेपोरेट ना हो जाए और अच्छी तरीके से वो उसी के अंदर रहें। टेक अ रेडियल वाटमैन फिल्टर मेटल वाटमैन नंबर 1 क्रोमेटोग्राफिक पेपर, जिसको हमने कितने साइज़ का लेना है कि रेडियल हो हमारे पास 16 से 20 सेंटीमीटर का, एंड प्लेस इट ऑन द पीस ऑफ क्लीन पेपर ऑन द बेंच, के बेंच के ऊपर इसको रख लें। ड्रा फाइन सर्कल ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर विद द लेड पेंसिल एट द सेंटर ऑफ द पेपर। हमने क्या किया, सबसे सेंटर पे एक छोटा सा गोल दायरा लगाया, ठीक। अब उस गोल दायरे के गेल जो है हम लोग जो है हमारे पास जितनी भी जो है कार्बोहाइड्रेट के सोल्यूशन हम लगाएंगे। अगर हमारे पास 4 कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो हम 4 स्पॉट्स उनके लगाएंगे, अगर हमारे पास 6 हैं या 5 है तो हम 5 स्पॉट लगाएंगे। मीन जितनी हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स होंगे हम उनके स्पॉट लगाएंगे, और एक हमारे पास क्या होगा, अननोन होगा जो कि हमें नहीं पता, ठीक है। along the circle place the 6 equally spaced small dots, के अगर हमने 6 स्पॉट लगाने हैं तो सर्कल के इर्द गिर्द हम इक्वल डिस्टेंस के ऊपर 6 स्पॉट लगा देंगे विद द लेड पेंसिल के साथ लगाएंगे। लेबल दीज डॉट्स विद द नेम ऑफ ईच ऑफ दिस शुगर, के आपने इसको लेबल करना है ताकि आपको पता हो कि ये कौन सी वाली शुगर थी। एंड लेबल द लास्ट अननोन और द सैंपल, और एक अगर 5 हमारे पास वो है और छठी हम क्या करें कि हमारे पास अननोन या सैंपल आ जाता है।
By using a fine capillary or the toothpick, place the drop of solution of the sugar. ये कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, एंड एक हमारे पास क्या है? मिक्सचर ऑन द पेपर. ये मिक्सचर होगा हमारे पास, जिसको सबके इन 6 के 6 हमारे पास जो है हम स्पॉट लगा देंगे. आफ्टर ड्राइंग द पेपर, पास द कोर्स थ्रेड at the center of the paper and place it in the chromatographic tank और the पेट्री प्लेट के. क्या करेंगे? या तो आप उसको पेट्री प्लेट के अंदर रखेंगे या क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर रखेंगे और उसके सेंटर के अंदर से एक सुराख से धागा गुजार देंगे ताकि आप उसको इजीली उठा सकें. ठीक है. एंड मेक द डेवलपमेंट बाय यूजिंग द असेंडिंग टेक्निक. के हमारे पास हम असेंडिंग टेक्निक से इसको कर लें, या आप इसको सेंटर में हमारे पास जो है सॉल्वेंट डाल लें और वो ऊपर की तरफ बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाए. अलाउ द मोबाइल फेज टू फ्लो अबाउट 60 to 70 मिनट के 70 मिनट तक उसको रहने दें. देन रिमूव द पेपर एंड इमीडिएटली मार्क द पोजीशन ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द इट विद द लेड पेंसिल. लेड पेंसिल के साथ जैसे हम पहले भी कर रहे हैं कि उसी तरह हम क्या करेंगे कि सॉल्वेंट फ्रंट को देख लेंगे कितना कहाँ तक सॉल्वेंट मूव किया हुआ है. उसके बाद हम क्या करेंगे? लुब्रिकेटिंग एजेंट हैं उनको स्प्रे करेंगे और उसके बाद जो है डिफरेंट शुगर्स को हम देख सकते हैं. ठीक है. स्प्रे द लुब्रिकेटिंग एजेंट ऑन द पेपर ओनली आफ्टर ड्राइंग. के पहले उसको ड्राई कर लें अच्छे तरीके से, उसके बाद जो है लुब्रिकेटिंग एजेंट स्प्रे करें. मच यू कैन विजुअलाइज शुगर, सर्कल द पोजीशन ऑफ इट स्पॉट विद द पेंसिल. अब क्या करेंगे? सबसे पहले उसको सर्कल करेंगे आप ताकि वो स्पॉट जो है आपको ये आसानी से उसकी मेजरमेंट कर लें. और उसके बाद फिर आपने क्या करना है? RF वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर ईच शुगर. अब फार्मूला क्या था हमारे पास? वही फार्मूला जो हम पीछे भी यूज करते आ रहे हैं कि RF वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम द बेस लाइन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द फ्रंट लाइन फ्रॉम द बेस लाइन. के बेस लाइन से जितना सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया है और जितना किसी भी कंपोनेंट ने ट्रेवल किया वो सारा आप मेजर कर सकते हैं. ठीक है. इस रेडियल क्रोमेटोग्राफी में भी आप लोगों ने ऊपर देख लिया हो पेज के ऊपर, या मैं आप लोगों को दोबारा भी दिखा दूंगी इसके एंड पे कि हम हमारे पास रेडियल क्रोमेटोग्राफी कैसे होती है. ठीक है. अब हमने देखा कि हमारे पास 4 तरह के लोकेटिंग एजेंट थे जिनको हमने A, B और C और D लिया कहा था. ठीक है. लाजमी नहीं है कि हर तरह की क्या लोकेटिंग एजेंट जो है वो हर तरह की मटेरियल या हर तरह की कार्बोहाइड्रेट के लिए सूटेबल हो. कुछ ऐसे हैं कि वो नज़र आ सकते हैं, उसे देखे जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उनकी कोई इंटरेक्शन नहीं है लोकेटिंग एजेंट की और जो है कार्बोहाइड्रेट की, तो वहाँ पे वो कोई कलर नहीं देंगे या कोई उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे. ठीक है. तो इसीलिए हमारे पास क्या है? डिफरेंट तरह की शुगर्स की टाइप्स होती हैं. एल्डो हेक्सोसिस होती हैं, मीन एल्डिहाइड कंपाउंड है जिसके अंदर कीटोन कंपाउंड है, या अदर हमारे पास 6 मेंबर रिंग्स है, 5 मेंबर रिंग्स है. ठीक है. कि या डिफरेंट तरह की हमारे पास शुगर्स हैं. अब हमारे पास 4 तरह के जो लोकेटिंग एजेंट है, तो कुछ जो के साथ ये क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव रिस्पांस दे सकते हैं, कुछ के साथ ये नेगेटिव रिस्पांस दे सकते हैं. ये एक ऑब्जर्वेशन जो प्रीवियस ऑब्जर्वेशन है उसके थ्रू आप लोगों को जस्ट रिजल्ट दिया मैं. आप लोगों को जो प्रैक्टिकल में कोई एक टाइप दी जाएगी लोकेटिंग एजेंट की, तो उसके साथ जो भी रिजल्ट आएंगे आप लोगों ने वो यूज़ करने वो लिखने होते हैं. ठीक है. इसी तरह हमारे पास क्या है? RF वैल्यू ऑफ सम शुगर इन प्रीवियस मोबाइल फेजेस नोटेड प्रीवियसली. के अगर हमने देखा था कि हमारे पास मोबाइल फेजेस क्या थी, 3 टाइप्स की हो सकती हैं. तो हर मोबाइल फेज के साथ जो है अफिनिटी ऑफ दीज कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट होती है, तो उसकी वजह से वो डिफरेंट तरह से मूव करते हैं. कि मीन अगर हमारे पास ग्लूकोज है, मोबाइल फेज A है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.39. लाजमी नहीं है कि ये इतनी ही वैल्यू दूसरी मोबाइल फेज के साथ भी रहे. तो ये देखें, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दूसरी के साथ इसकी वैल्यू चेंज होगी और तीसरी के साथ इसकी वैल्यू कुछ हो रहा है. इसी तरह बाकी हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें भी इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है. Since RF value varies significantly with the condition under which the chromatographic experiment were conducted. कि ये डिपेंड कर रही है कि किस तरह की कंडीशन है. मीन लोकेटिंग एजेंट क्या है, मोबाइल फेज क्या है, स्टेशनरी फेज क्या है, लोकेटिंग एजेंट क्या है, ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं कि किस कि RF की वैल्यू क्या आएगी. एंड द टेबल कैन बी यूज फॉर एनी कंपैरेटिव पर्पस. मीन कि ये जस्ट कंपैरिजन के लिए दिया गया था
और यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह का आप लोगों के पास टेबल बनेगा कि आप लोगों को पता होगा कि शुगर कौन सी शुगर है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सॉल्वेंट फ्रंट क्या था, आरएफ वैल्यू क्या आ गई, और उसके साथ साथ जो है अगर उसका कोई कलर आ रहा है तो आप उसका कलर भी मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब क्या है आरएफ वैल्यू ऑफ अ गिवन, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएगा कि आप सबकी वैल्यूज लिखेंगे कि ये आर एफ वैल्यू ऑफ दिस शुगर इज दिस शुगर इज दिस एंड गिव मिक्सचर हैव द फॉलोइंग कंपोजिशन। और इसी के साथ हमारे पास क्या है कि जो अननोन होगा आपको उसकी भी वैल्यू पता चल जाएगी, उसमें कितने कंपोनेंट हैं तो वो वैल्यू भी पता चल जाएगी। नीचे हमारे पास क्या है लैब के क्वेश्चंस हैं जो आपके वाइवा के लिए यूज़ हो सकते हैं। इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एडवांटेज ऑफ रेडियल क्रोमेटोग्राफी अदर फॉर्म ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी, कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का ऊपर जो है रेडियल क्रोमेटोग्राफी का क्या बेनिफिट है, क्यों हम इसको प्रेफर करते हैं। अब मैं आपको ऊपर जो आप लोगों ने देखा था कि रेडियल क्रोमेटोग्राफी की एक पिक्चर बनी हुई थी, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास जो रेडियल क्रोमेटोग्राफी हमने क्या किया कि एक सर्कल बनाया। ठीक है, उस सर्कल पे डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए कि यहाँ पे जो पॉइंट्स लगाने थे, जो सैंपल है वो 1 2 3 कोई भी सैंपल जो है वो लगा लेते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, सेंटर से एक थ्रेड निकाल लिया ताकि हम उसको इजीली पकड़ सकें, उसको मूव कर सकें। और साथ क्या है, जब इसके सेंटर में सॉल्वेंट को रिलीज किया जाता है तो सॉल्वेंट जैसे जैसे मूव करता है तो ये सैंपल भी हमारे पास उसी तरह मूव करता है। तो ये तो था हमारे पास आज का एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने डिफरेंट शुगर्स को सेपरेट आउट किया था बाय रेडियल क्रोमेटोग्राफी।